हाय एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसका जो एक एक्स है वो डी एक्स के साथ में लिख देंगे और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स स्क्वायर सेम मैच हो रहा है। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और अब जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर है वहां टी और टू एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा। तो टू एक्स और डी एक्स इसकी जगह पर ये डी टी आ गया, रिप्लेस कर दिया डी टी ने, और एक्स स्क्वायर को टी ने रिप्लेस कर दिया है और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह पर टी आ गया है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। आइलेट में अब देखिए एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल वो सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा और फर्स्ट फंक्शन हम टी को लेट करेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला यूज करके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई ओवर डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी टी, और जो भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होकर के आएगा उसका एक बार और हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये साइन यहाँ पर है। टी ई टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी टी टी, डी टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 1 होता है और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी हो जाएगा ई टू दी पावर टी। तो इतना ये ब्रैकेट सॉल्व होकर के हमारे पास क्या आएगा, ई टू दी पावर टी एंड डी टी, टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी का अगेन हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सेम रहता है। ई टू दी पावर टी ई टू दी पावर एक्स का या ई की पावर में कुछ भी है तो उसका चाहे हम डिफरेंशिएशन करें चाहे हम इंटीग्रेशन करें हमको सेम फंक्शन मिलता है। ई टू दी पावर एक्स है तो एक्स या टी है तो टी मिलेगा हमको, प्लस सी। टी को हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल में माना हुआ था, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे टी लिखा था, तो जहां भी हमारे पास टी है वहां हम क्या फिर से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 थीटा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा dx। ये आपका क्वेश्चन आया है 2025 में 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कॉस 2x का यहाँ पर फार्मूला हमें अप्लाई करना है, यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी कॉस 2 थीटा का 2x अगर यहाँ पर है तो ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x में आएगा। कॉस 2x इक्वल टू होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में हमको कॉस एक्स और कॉस थीटा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि कॉस टू एक्स का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके देखें, कॉस 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखें और हमको नेक्स्ट स्टेप मिलता चला जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं कि क्या होता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन कॉस 2 थीटा फार्मूला विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा एंड dx। नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस साइन की वजह से जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन की वजह से ये माइनस का 1 जो है वो प्लस 1 हो जाएगा। अपान में आ जाएगा हमारे कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा एंड dx, प्लस 1 एंड माइनस 1 कट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा एंड dx। 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से तो 2 को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से। इंटीग्रेशन ऊपर आएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा एंड dx। अब हम देख पा रहे हैं ऊपर एक फार्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा
डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट में है और डिनोमिनेटर से ये एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा एंड dx। नाउ अगेन 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस, अब ये जो इंटीग्रेशन है कॉस थीटा के साथ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा dx। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है हमको dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो कांस्टेंट कंसीडर करा जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स एंड 2 कॉस थीटा इंटीग्रेशन dx। 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस थीटा इंटीग्रेशन dx विल बी x प्लस सी। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस थीटा प्लस सी। आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये CBSE 2025 में आया है और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क्स में आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx के साथ में हम 1 कंसीडर करेंगे एंड dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, हम लोगों ने सबने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट साइन कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब जो सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन एंड dx भी होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हमारा न्यूमरेटर में है और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारा 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा होता है माइनस कॉट एक्स एंड प्लस इनडिफिनिट इंटीग्रल है इसीलिए हो जाएगा c। नेक्स्ट स्टेप 10x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस c। आंसर। Our next fourth question is integration x minus 3 upon x minus 1 whole cube e to the power x dx। अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो उसमें दिखा हो e to the power x और कोई अलग फंक्शन अगर गिवन हो, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है e to the power x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला होता है और इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है e to the power x एफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो जो क्वेश्चन हमको गिवन होता है उसमें हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट, कभी हमको डायरेक्ट भी दिया होता है इस फॉर्मूले की फॉर्म में, और अगर इस फॉर्मूले की फॉर्म में हमको क्वेश्चन नहीं गिवन है तो हम ये ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर के आए, कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज करके। और इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो पर्पज होना चाहिए हम लोगों का, वो अपने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके इस लेवल पे लेके आए कि जहां पर हम फार्मूले को इजिली अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, कुछ एफर्ट्स क्या करेंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन x -3 को हम लिख सकते हैं -1 एंड -2 अपॉन x -1 होल क्यूब एंड e टू दी पावर x dx। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एंड x -1
माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब 2 अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब एंड डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस वन यहाँ से कट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में एक बचेगी पावर एक्स माइनस वन टू दी पावर टू माइनस टू एक्स माइनस वन होल क्यूब एंड डी एक्स। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ई टू दी पावर एक्स और एक फंक्शन लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स माइनस वन टू दी पावर टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन टू दी पावर थ्री। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन हो कोई एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अगर हमको गिवन है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स हमको निकालना, तो क्या होगा एक्स माइनस वन टू दी पावर टू करेंगे ऊपर जाएगा और ये पावर थ्री हो जाएगी और माइनस पावर टू आगे आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन टू दी पावर थ्री। तो अगर फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन टू दी पावर टू है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस टू एक्स माइनस वन होल पावर थ्री। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब डी एक्स। यहाँ पर हो गया है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। तो इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एंड एफ एक्स मीन्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मीन्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी आंसर।